हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन के दौरान कांग्रेस की नेता गीता भुक्कल ने प्रेस से बात करते हुए कहा, खास तौर से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं में भी इस तरह से हुआ है और इस तरह की अभद्र भाषा मैंने वो सुना तो नहीं, पर इसमें महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। देखिए, कहीं ना कहीं एक डर रहना चाहिए कि महिलाएं जो है वो भी प्रदेश और देश का ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनके साथ साथ में मान सम्मान की बात होनी चाहिए। इस तरह की अभद्रता कहीं भी होती है तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और हमेशा इस बात के उनके मान सम्मान के वैसे तो कहते हैं कि देवी के लायक होती है, पूजा के लायक होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। जब बेटियां सशक्त होती हैं, मेहनत करती हैं और इस तरह की बातें जो आती हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिमोरलाइज करने का काम करती हैं। महिला आयोग का जो कार्रवाई है, पहले जैसे मामले आए हैं कि कार्रवाई खास हुई नहीं। देखिए, वो तो केवल और केवल दिखाने के लिए, मान लीजिए कोई नोटिस, पहले भी बहुत सारे ऐसे गाने थे या कुछ था जिसमें कि इस तरह की कई बार टिप्पणी की गई है। हम उम्मीद करेंगे कि इसको गंभीरता से लिया जाए। बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भाषा कतई भी बर्दाश्त नहीं है। हरियाणा सरकार ने पहले भी कई गाने इस तरह बैन किए हैं, तो क्या मांग करेंगे कि इस गाने को बैन किया जाए? देखिए, अभी तक क्योंकि मैंने वो सुना नहीं है, मैंने न्यूज़ ज़रूर पढ़ी कि इस तरह के बेटियों को लेकर अपशब्द कहेंगे, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मैम, सत्र का आज 10वां दिन था, किस तरीके से देखते हैं? एक कॉलिंग अटेंशन जो है गन्ने को लेकर भी आया सरकार ने। अब देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है, अच्छी बात है। अब गन्ने को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर हमने काम रोको प्रस्ताव दिया था। हमने बार बार पूछने का काम किया कि उसकी क्या स्थिति रही। हमने एक मोशन दिया हुआ है, उसमें हमने ये चाहते हैं कि हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग जो है वो हमारे इसी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बने। उसको लेकर हमने एक रिजोल्यूशन दिया हुआ है, एक मोशन दिया हुआ है और आज भी हमने खड़े होके बत्रा जी ने और हमने ये जानने का प्रयास किया कि विधानसभा क्योंकि आगे डिलिमिटेशन होने वाला है, विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, तो उसके लिए आप कहीं बाहर क्यों व्यवस्था देख रहे हैं? यहीं कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही, क्योंकि चंडीगढ़ भी हमारी राजधानी है और हमारा हक है, उसी पे ही हम अपनी नई विधानसभा क्यों नहीं बनाते? उसको लेकर भी हमने एक प्रस्ताव दिया हुआ है। हमने हेल्थ सर्विसेज को लेकर प्रस्ताव दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो एक आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर था उस पर भी हमने कहा। हमने बहुत कोशिश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, उस पर भी हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया, लेकिन पता नहीं उसको लिया नहीं गया है। और जो क्योंकि बजट सत्र पर इस पर चर्चा चल रही है, विपक्ष ने, हमारे सभी स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छे ढंग से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक एक आंकड़े पर हमने जो है इसमें, चाहे शिक्षा के मामले में कम उसमें हुआ है, पीडब्ल्यूडी में जो है वो बजट उसमें कम हुआ है, महिलाओं के लिए स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, इस पर हम लोगों ने पूरे से संज्ञान लेने का काम किया है। और सरकार के मंत्री भी सब लोग इसको गंभीरता से लें। वो ये ना सोचे कि केवल विपक्ष, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जे में हमारा जो है प्रदेश डूबा हुआ है और इवेंट मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसका आपको सही जवाब देना चाहिए। किसानों के लिए मुआवजे की जो बात हुई थी, आप बार बार कह रहे हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं, जबकि हमारे जैसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। एक प्रश्न लगा था कि जो हमारी नई इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, उसमें हमारे हरियाणा के युवाओं को और लोकल युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, तो उसमें कहा, और क्योंकि यहाँ पर खुद कानून लेकर आए थे कि हम 75% जो है हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि एसएलपी में गए हुए हैं। और आज में जो यूपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं, हमारे हरियाणा के बच्चों ने यूपीएससी में तीसरा रैंक और कई रैंक जो आए, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ साथ एक चिंता ये व्यक्त करती हूँ कि जो बच्चे हमारे यूपीएससी में पोजीशन होल्डर्स हैं, क्या कारण है हरियाणा की सरकार एचपीएससी में और एसएससी में उनको फेल करने का काम करती है। चल गया।